टू नेक्स्ट न्यू लेक्चर्स। आज हमने बात करना है स्टूडेंट्स फोटो सिस्टम एंड क्वांटासोम्स के ऊपर बात करना है कि क्वांटासोम्स क्या है और फोटो सिस्टम क्या है। इससे पहले हमने बायोएनर्जेटिक्स समझा कि क्या है, उसकी हिस्ट्री के ऊपर हमने बात की। हिस्ट्री के साथ साथ हमने फोटोसिंथेसिस के ऊपर बात की, रोल ऑफ वाटर के ऊपर बात की, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर बात की, और इसी के साथ साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमने देखा। उसके बाद फिर हमने पिगमेंट्स देखा, उसके बाद हमने एसेसरी पिगमेंट्स देखा, मेजर पिगमेंट्स देखा। उसके बाद फिर हमने क्लोरोफिल की जो 7 टाइप्स है उस पर बात की। फिर हमने क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात की। इन सब चीज़ों पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप काइंडली जो प्रीवियस लेक्चर है इसको वॉच करें, और ताकि आपको सीक्वेंस वाइज सारे टॉपिक समझ में आए। बीच में आप अगर क्लिक करोगे तो हो सकता है आपको कोई बात समझ में ना आए, तो आप स्किप करने पे मजबूर हो जाओगे। तो काइंडली प्रीवियस लेक्चर को वॉच करें ताकि आपको सारा कुछ डिटेल समझ में आए। तो आज हमने बात करना है क्वांटासोम्स पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जो है वो प्रेस करें। अब हम ज़रा लेक्चर पे बात की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्वांटासोम्स। क्वांटासोम्स कहते हैं द कलेक्शन ऑफ पिगमेंट्स मॉलिक्यूल विच प्ले अ रोल इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड क्वांटासोम्स। क्वांटासोम्स कहते हैं पिगमेंट्स की जो पूरी कलेक्शंस होती है, यानी यहाँ पर जो कलेक्शंस का मतलब है, कलेक्शंस का यहाँ पर मतलब ये है कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की बात कर हो रही है, क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल हुआ, क्लोरोफिल सी, हमारे पास डी एंड ई एंड सो ऑन जितनी भी है, और साथ हमारे पास जो है क्लोरोफिल की जो मॉलिक्यूल्स है, या फाइकोबिलीन्स हुआ, ठीक है, फाइकोबिलीन्स हुआ, या फाइको एरोथ्रीन हुआ, ठीक है, फाइको एरोथ्रीन हुआ, फाइकोसाइनिन हुआ, फाइकोजिंटीन हुआ। ये सारी जो ग्रुप्स हैं, इन तमाम पिगमेंट्स जो हमारे पास है, अगर आप इसको कंबाइन करोगे तब उसको हम क्वांटासोम्स कहते हैं। अब इस क्वांटासोम्स का जो किरदार है स्टूडेंट्स हमारे पास जो है फोटोसिंथेसिस में, आज हम ज़रा इसी के ऊपर ही बात करेंगे। अब इसमें ख़ास करके हमारे पास जो है क्वांटासोम्स से पहले लीव्स के अंदर इस तरह रिएक्शन सेंटर होता है, ठीक है, रिएक्शन सेंटर होता है जिसको हम क्लोरोफिल ए कहते हैं। अब ये जो क्लोरोफिल ए है ये दरअसल रिएक्शन सेंटर है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए रिएक्शन सेंटर। अब इस रिएक्शन सेंटर के बाद जो है इसको हम मेजर पिगमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है, मेजर पिगमेंट्स भी इसको कहते हैं। अब इस मेजर पिगमेंट के इर्द गिर्द यहाँ पे एसेसरी पिगमेंट्स भी साथ में ऐसे यू जो है वो मौजूद है, ठीक है, एसेसरी पिगमेंट्स भी इस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द मौजूद है, ठीक है। अब इसको हम वोरल पिगमेंट्स के नाम से भी पुकारते हैं, इस एसेसरी पिगमेंट्स को। इस एसेसरी पिगमेंट्स का एक ही काम है, वो काम ये है, यानी सूरज की रोशनी जैसे ही यहाँ पड़ती है, ठीक है, सूरज की रोशनी जैसे ही इसके ऊपर ऐसे स्ट्राइक करती है, यानी सूरज की जो फोटोन है वो जैसे ही वो आकर के इधर इसके ऊपर गिरने लगता है सनलाइट, ठीक है, सनलाइट जैसे ही पड़ती है तो ये क्या करते हैं, इसका काम है कि उसको कलेक्ट करना फोटोन को, फिर उसको सीधा भेजना टुवर्ड्स दी रिएक्शन सेंटर। ये रिएक्शन सेंटर की तरफ जो है वो उसको ऐसे कैरी ऑन करता है, फिर यहाँ पे, यहाँ से फिर सीधा यहाँ पर, ये इधर सीधा फिर वहां पे ही बेसिकली ये मूव रिएक्शन सेंटर की तरफ जो है वो मूव करते हैं। अब यहाँ पर जो है दो चीजें हैं, एक बार वाला ये जो पिगमेंट्स है दैट वन, ये जो हमारे पास है इसको कहते हैं एसेसरी पिगमेंट्स, दिस इज कॉल्ड एज ए एसेसरी जो है, ठीक है, एसेसरी पिगमेंट्स हुआ। अब इस एसेसरी पिगमेंट्स और एसेसरी पिगमेंट्स के साथ साथ रिएक्शन सेंटर जिसको हमने मेजर पिगमेंट्स के नाम से भी पुकारा है, इन दोनों को मिला करके, ठीक है, इन दोनों को मिला करके फिर इसको हम कहते हैं
एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस एंटीना कॉम्प्लेक्स का जो असल काम है वो ये है कि जो लाइट सनलाइट से जो फोटोन आ रही है उस फोटोन को एब्जॉर्ब करना, फोटोन को क्या करना, एब्जॉर्ब करना। जैसे ही वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं फिर उसको रिएक्शन सेंटर भेजते हैं, फिर वहां से जैसे रिएक्शन सेंटर में यहाँ पे आ जाते हैं तो रिएक्शन सेंटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे एक्साइट होके सीधा बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्वांटासोम्स। अब इस क्वांटासोम्स में यहाँ पे स्टूडेंट्स कंबाइंड है, रिएक्शन सेंटर भी है, एसेसरी पिगमेंट्स भी है। एसेसरी में फाइकोबिलीन्स है, फाइकोएरिथ्रीन है, फाइकोसाइलिन है, कैरोटीन है, ये सारे, फाइकोजिंटीन है, ये सारे और रिएक्शन सेंटर दोनों को मिलाकर इसको एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को हम कहेंगे क्वांटासोम्स, जो कि इसका एक ही किरदार है, वो किरदार ये कि ये फोटोसिंथेसिस के अमल में जो है वो किरदार अदा करते हैं, ग्लूकोज फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। अब इसी के साथ साथ दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है स्टूडेंट्स वो है फोटो सिस्टम्स। नेक्स्ट है फोटो सिस्टम्स। फोटो सिस्टम्स बेसिकली दो है, एक को हम कहते हैं फोटो सिस्टम 1 है, दिस इज कॉल्ड एज ए फोटो सिस्टम 1 है। एक हमारे पास जो है वो क्या है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ये नंबर 1 हुआ। नंबर 2 जो है सेकंड वन हमारे पास है, दैट वाज कॉल्ड एज ए फोटो सिस्टम 2, ठीक है, फोटो सिस्टम 2 हुआ। ये दो फोटो सिस्टम है, 1 है और 2 है। जो फोटो सिस्टम 1 है इसके अंदर ये सलाहियत है जिस इसको हम मेंशन करते हैं PS1 से, ठीक है। ये जो PS1 है ये तकरीबन 700 नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब करने की जो सलाहियत है, यानी 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं। जबकि जो फोटो सिस्टम 2 है जिसको हम PS2 से ही जाहिर करते हैं, ये तकरीबन 680 नैनोमीटर लाइट यानी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब जैसे ही एब्जॉर्ब करते हैं, मैं जरा यहाँ पे बनाता हूँ, ये रिएक्शन सेंटर है, ठीक है, यहाँ पर भी मैं ऐसे रिएक्शन सेंटर बनाता हूँ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ए रिएक्शन सेंटर, जहाँ पे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इधर भी मौजूद है और क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल यहाँ पर भी मौजूद है। और इसकी इर्द गिर्द यहाँ पे ऐसे एसेसरी पिगमेंट्स इनकी इर्द गिर्द ऐसे मौजूद है। अब यहाँ पर ये जो एसेसरी पिगमेंट्स यहाँ पर है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर ऐसे मौजूद है। इस एसेसरी पिगमेंट्स का एक ही काम है कि ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब यहाँ पर जो मज़े की बात है वो ये है, किसी भी सूरज से जो 7 तरह की लाइट ज़मीन पे आते हैं, इनमें से जिस मिकदार की लाइट को ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे वही कलर आपको नज़र आएंगे प्लांट्स में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज कॉल्ड एज ए PS1 हमारे पास हुआ, फोटो सिस्टम 1 हुआ, PS1 हुआ। अब ये जो PS1 है, इस PS1 के अंदर जो है ये 700 नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ऊपर भी मैंने ये पॉइंट लिखी है। ये रहा PS2 हमारे पास, जो कि 680 नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब इसमें यहाँ पर जो है इस पूरी स्ट्रक्चर के अंदर जो है यहाँ पर इसमें रिएक्शन सेंटर मौजूद है, आपको नजर आ रही है रिएक्शन सेंटर, क्लोरोफिल ए मौजूद है। रिएक्शन सेंटर के साथ साथ यहाँ पे एसेसरी पिगमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, एसेसरी पिगमेंट्स भी यहाँ पर मौजूद है। अब एसेसरी पिगमेंट्स भी यहाँ पर मौजूद है। अब इन दोनों का काम है कि लाइट को एब्जॉर्ब करना, ये इधर भी जो है वो इसके लिए मौजूद। तो सबसे पहले यहाँ से स्टूडेंट्स इधर से 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगे, इस सिस्टम से बाहर जाएंगे। ऊपर पर जो है हमारे पास यहाँ पर PEA प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पर मौजूद है, इधर भी PEA मौजूद है, ठीक है, PEA यानी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पर भी जो है वो मौजूद है। तो सनलाइट जो है वो
इसके ऊपर भी पड़ता है, ठीक है। सूरज की जो रोशनी है वो इसके ऊपर भी यहाँ पड़ता है, और यहाँ इसके ऊपर भी सूरज की रोशनी जो है वो पड़ती है। अगर आप कोई नया कमांडो यहाँ पे है और वो परेशान है कि ये कहाँ पे है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ, ये लीव्स हुआ, ठीक है, ये लीव्स है, ठीक है, लीव्स हुआ, लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल्स मौजूद हैं। बार बार मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ लेक्चर्स में, मीजोफिल सेल्स के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट नजर आएंगे, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाएंगे, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाने के बाद वहाँ पर आपको क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। क्लोरोफिल के अंदर जाएंगे तो क्लोरोफिल के अंदर आपको वहाँ पे पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्लोरोफिल के अंदर आपको यानी थाइलाकोइड वहाँ पे है ना, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिर थाइलाकोइड वगैरह, फिर क्लोरोफिल, बस डायरेक्ट क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के अंदर आपको पिगमेंट्स नजर आएंगे। इस पिगमेंट्स को हमने ऊपर में नाम लिखा हुआ है क्वांटासोम कहा। फिर इधरी क्लोरोफिल के जो थाइलाकोइड के जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर आपको PS1 और प्लस PS2 देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसका टोटली एक ही काम है, वो ये है कि लाइट को एब्जॉर्ब करना। जैसे लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं, नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस का जो दूसरा मरहला आता है जिसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, तो ये लाइट रिएक्शन में ये फोटोन खास करके किरदार अदा करते हैं। पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अज़ीज़ हम फोटोसिंथेसिस की जो पहला प्रोसेस है जिसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, उस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट, बाय बेस्ट कमांडोज।